स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक शाम के 6 और स्वागत है आप सभी का शाम 6 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर अपने आज के बेहतरीन सेशन की बिना किसी देरी, प्यारी सी मोटिवेटेड 2-3 लाइनों के साथ। और आज आने वाले हैं आपके सामने जबरदस्त 30 से 35 क्वेश्चन। आपकी तैयारी पक्की होती चली जाएगी। शुरुआत करते हैं फिर अपने आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 35 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसी टाइम में आपको आंसर भी करके देना होगा। ओके, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डाइस से रिलेटेड, पासे से संबंधित क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिया हुआ है ओपन डाइस का, खुले पासे का। कौन सा विकल्प सही है, मतलब इस खुले पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस खुले पासे को मोड़कर चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ABCD क्या होगा इसका आंसर, बताइए एक बार जल्दी से। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि जब इस खुले पासे को मैं बंद करूंगी, क्लोज डाइस बनाऊंगी, तो कौन सी सतह या कौन सी सरफेस किसके अपोजिट आएगी। तो एक लाइन, अभी कटिंग को छोड़ दो, किनारे वाली एक लाइन जिसमें 2 से ज्यादा, ठीक है जी, एक लाइन जिसमें 2 से ज्यादा सरफेस है, एक को छोड़कर एक, मतलब M के अपोजिट बंद करने पर R आ जाएगा। बीच वाला जो T दिखाई दे रहा है, इसके विपरीत जो ये चारों कटिंग है, हमें 4 स्क्वायर दिए हुए हैं कटिंग में। जब मैं इस चारों स्क्वायर को पीछे ले जाके मोड़ूंगी तो ये कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, 4 स्क्वायर। तो T के अपोजिट इन चारों की कटिंग पीछे मुड़कर आ जाएगी। यहाँ पर जो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 घड़ी की दिशा के अनुसार दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज। पीछे मोड़ने पर 1 2 3 4 ये घड़ी के विपरीत दिशा में दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। अब चेक कर लो मोड़कर कौन सा ऑप्शन बन सकता है। पहली बात, कटिंग जो है वो 4 स्क्वायर की बनेगी। यहाँ पर 4 ट्राइंगल दे रखे हैं, ये कतई ना हो सकेला, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर 4 ट्राइंगल दे रखे हैं, ये भी नहीं हो सकता। अगर टी है तो कटिंग नहीं आएगी, क्योंकि टी के अपोजिट ही स्क्वायर वाली कटिंग है। टी और कटिंग साथ साथ नहीं आ सकती, कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर B है तो क्यों नहीं आएगा, R है तो M नहीं आएगा, और 4 स्क्वायर की कटिंग है तो T नहीं आएगा। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन C 100% करेक्ट आंसर है। C इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलेंडर से रिलेटेड, क्वेश्चन पंचांग से संबंधित है। करिए फटाफट से बताइए इसका उत्तर। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, ठीक है, फ्राइडे था। तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन रहा होगा, बताओ। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए, इसने बोला यदि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, ठीक है, तो पूछ रहा है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। निकालें, कितने साल बीते। तो 2015 से 2003 कितने साल का अंतर है, टोटल 12 साल का अंतर है। ठीक है, हर साल के लास्ट में एक ईयर जुड़ता है, बस लीप ईयर में फरवरी वाला भी दिन आ जाता है। तो 12 साल के अंत में 12 दिन तो आ गए, साल के अंत वाले जो हर साल के अंत में काउंट होते हैं। अब ये कैलकुलेट करो कि इन 12 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो इन 12 साल में लीप ईयर की संख्या चेक करनी है। 2003 तो लीप ईयर है नहीं, 2004 एक लीप ईयर आया, 2008 लीप ईयर आया, 2012 लीप ईयर आया। तो 2003 से 2015 के बीच में 3 लीप ईयर आए। लीप ईयर में फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन 2004 की फरवरी का आ गया, एक दिन 2008 की फरवरी का आ गया, और एक दिन 2012 की फरवरी का आ गया। टोटल लीप ईयर में फरवरी के 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो 12 दिन साल के अंत वाले, 3 दिन फरवरी वाले, कुल मिलाकर कितने दिनों का अंतर है, 15 दिनों का अंतर है। बचे कुछ ही दिन जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर डेज। 12 और 3 15, 15 को डिवाइड कर दो 7 से, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1। बचे कुछ दिन चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते के बाद तो वही दिन रिपीट हो जाता है। एक दिन आया मेरे पास, रिमाइंडर को काट कर, और हमें पता है 2003 से 15 बताना है, आगे चलना है, तो एक दिन जोड़ देना। फ्राइडे में एक दिन जोड़ दोगे, सैटरडे आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ऑप्शन डी 100% सही है। बना या नहीं बना, इजी, बहुत आसान है। अब आप इसको कैलकुलेट करने बैठो ऐसे, भैया 2003 बीता, फिर 4 बीता, फिर 5 बीता, फिर 6 बीता, 2007 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 2011, 2012, 2013, 2014, 15 तो बीता ही नहीं, इसको मत लेना। 2003 साधारण साल है, एक दिन आएगा, लीप ईयर में 2 दिन आते हैं। 2005 6 7 साधारण साल है, 2008 लीप ईयर है, एक दिन आएगा। 9 10 11 साधारण, 2012 2 दिन आएंगे, बाकी साधारण साल में एक दिन, लीप ईयर में 2 दिन। ऐसे कैलकुलेट करने बैठ जाओ, कितना आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो भी टोटल 15 ही दिन आएंगे। बट क्या एग्जाम इतना टाइम है कि आप इतना लंबा कैलकुलेशन करोगे, कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली निकाल लो, 2015 से 3 12 साल का अंतर है, साल के अंत में 12 दिन, लीप ईयर वाले 3 और जोड़ दो, 15 आ गए डायरेक्टली, विदाउट एनी लॉ मेथड कैलकुलेशन। ठीक है, आंसर आ जाएगा शनिवार सैटरडे, 100% सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रैंकिंग, पढ़िए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति में राशि बाएं से 15 नंबर पे है। यदि रमेश जो कि दाएं से 29 नंबर पे है अपने स्थान को बदल ले तो राशि बाएं से 26वें नंबर पे आ जाएगी। पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, 56, 64, 54, 45 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी क्वेश्चन आपको स्वैपिंग वाला दिया जाता है, मतलब दो व्यक्ति हैं आपस में उन्होंने सीट बदल ली, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन में 2 बार जिक्र कर रखा है उसकी बाद वाली रैंक ले लो। तो पहले राशि बाएं से 15 थी, लास्ट में राशि बाएं से 26 हो गई, तो राशि का 2 बार जिक्र है, बाद वाली रैंक उठाओ उसकी 26वीं। राशि से अलग दूसरा और कौन था, रमेश। रमेश की रैंक ले लो 29, दोनों को जोड़ के माइनस के 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 और 6 आ जाएगा 15, 55 में से क्या बचेगा 54, 54 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सिंपल होता भी यही है कि भैया आगे पहले बाएं से राशि 15वें नंबर पे थी और जो रमेश नाम का व्यक्ति था वो पीछे से 29 नंबर पे था। दोनों ने जगह बदल दी, रमेश की जगह राशि, राशि की जगह रमेश। जगह बदलने के बाद राशि बाएं से 26 हो गई और दाएं से रैंक कितनी है जितनी पहले रमेश की थी। तो एक व्यक्ति जिसकी दोनों तरफ से रैंक पता है जोड़ के माइनस के 1, सेम काम हमने पहले कर दिया। 54 ऑप्शन सी 54 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लॉक से रिलेटेड है, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है। 3:15 हो रहे हैं। ठीक है, 3:15 दिखाई देते, सही समय क्या होगा। दर्पण के में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देते हैं, सही समय क्या हो रहा होगा ये बताना है। 8:45, 10:45, 7:45 या 9:45। बात है मिरर इमेज की, दर्पण प्रतिबिंब। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब दे या दर्पण प्रतिबिंब पूछे, ध्यान रखना है शीशे में भूत दिखते रात 12 बजे, अब देखने मत बैठ जाना। ठीक है, केवल ध्यान समझाने के लिए बोला जा रहा है ये। तो मिरर का क्वेश्चन जब भी आता है आपको केवल ध्यान रखना है दिए गए समय को 12 में से माइनस करना है। चाहे 12 में से करो, चाहे 11 घंटे 60 मिनट में से, एक ही बात है। ठीक है, चाहे 12 में से माइनस करो, चाहे 11 घंटे 60 मिनट में से, दोनों एक ही बात है। क्लियर है, आ जाओ। तो क्या करना है, 11 घंटे 60 मिनट में से 3:15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8:45। 8:45 ऑप्शन ही विल बी राइट आंसर। क्लियर है, सर्दी से बच के रहे भैया, सर्दी लग जाती है बहुत तगड़ी वाली।